174 दिन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के महाघोटाले को लेकर रिपोर्ट की मांग की जा रही है और 100 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, 179 दिन शायद हो चुके हैं। और ये यहाँ पर ये भी लेकर बैठे हैं, ये पेटिका है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण बचाओ पेटिका, जो भिक्षा ये लोग मांग रहे हैं। आज प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शिक्षक भिक्षा मांगने को मजबूर है। जानते हैं कि प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं, जिसको लेकर इतने लंबे समय से इको गार्डन धरना स्थल के बाहर सड़क पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। भाई साहब, आखिर ऐसे क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग सड़क पर बैठ गए हो? सरकार क्या बोल रही है? देखिए, सरकार तो जब से हम लोग धरना चालू किए तब से बोले कि नहीं, आप लोगों का मामला जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा और जल्दी इसका निस्तारण होगा। लेकिन हम लोगों के धरने का 174 दिन हो गया है और ये मांग हम लोगों की नहीं है। ये मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है, जो इन्हीं मोदी सरकार में 2015 में बनाया गया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये कहा गया कि ये दलितों पिछड़ों के अधिकार को देने के लिए बनाया गया, उसका अधिकार सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो क्या हम लोग इस उत्तर प्रदेश या भारत के निवासी नहीं है कि हम लोगों का अधिकार के लिए 174 दिन से इस सड़क पे इस खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, योगी जी से, यही आपका सबका साथ सबका विकास का नारा है? हम लोग दलित पिछड़े हैं, इसीलिए 174 दिनों से सड़कों पर बैठाया जाता है हमें अपने अधिकार के लिए। और ये हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिला है और ये हक हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी हम लोग का शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने कहा है कि हम जल्द ही इसमें न्याय करेंगे, तो न्याय कर दीजिए, नहीं तो ये पिछड़ा वर्ग का युवा, दलित वर्ग का युवा जो आपको 17 में 14 में 19 में चुन कर लाया था, यही आपको 2022 में 2024 में सत्ता से बेदखल भी करेगा। ये बताइए, विपक्ष भी साथ में आया, कई राजनीतिक पार्टियां साथ में आई, 174 दिनों में अब कौन आप लोगों की सुध ले रहा है? विपक्ष का कौन सा नेता आपका सहयोग कर रहा है? आप लोग भिक्षा मांग मांग के रोजाना गुजर बसर कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। विपक्ष का सहयोग क्या मिला? अब क्या आपकी मांगों को विपक्ष भूल गया? नहीं, विपक्ष की मांग कैसे माने बताइए? जब हम लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था तो उस समय कांग्रेस के लल्लू जी भी आए थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी आए थे, तो बस संवेदना दे सकते हैं, बस कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सरकार तो उनकी नहीं है। अगर सरकार उनकी होती तो करते ना करते बात अलग। सरकार बताइए, उनके जो विधायक सदन में जाते हैं, क्या आप लोगों की बातों को उठाते हैं? हाँ, ये बात है। विपक्ष के विधायक सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में माननीय लालजी वर्मा ने, आप पार्टी के संजय सिंह ने और ऐसे तमाम विधायक हैं जो हम लोगों की आवाज़ को उठाए हैं, विपक्ष में रहते हुए उठाए हैं। और सरकार के साथ रहते हुए अनुप्रिया पटेल दीदी जी ने हम लोगों की आवाज़ सरकार के खिलाफ जाके उठाया है और उन्होंने कहा है, हमें आश्वस्त किया है कि आपको हम न्याय दिलवा के रहेंगे, इनको न्याय आपको देना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमेशा दलित पिछड़ों की आवाज उठाई है, पार्टी में रहते हुए भी हम लोगों के साथ हैं वो, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, आप लोगों के साथ न्याय होगा। अच्छा मैडम, ये बताइए सर, ये जो भर्ती निकली थी योगी सरकार में निकली? जी हाँ। तो आरक्षण महाघोटाला जो है, इसमें कौन लोग फंस सकते हैं जो सरकार अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं जारी कर रही? जाहिर सी बात है, अगर दोषी करार दिया जाए तो कहीं ना कहीं, या साफ तौर पे आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी इसमें घेरे जाएंगे, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये सतीश द्विवेदी जी इससे अनभिज्ञ नहीं है, या अनभिज्ञ हो नहीं सकते, या तो इन्होंने जानबूझकर किया है या करवाया है। मतलब शिक्षा मंत्री घेरे में आ सकते हैं, यही कारण है कि द्विवेदी चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, ये हम खुले मंचों से कह रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तो वो स्वर्ण है और चुनाव का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये है कि वो स्वर्णों को नाराज नहीं कर सकती। जब हम लोग स्वतंत्र देव जी से मिलने उनके आवास पे गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कह दी थी, भाई नहीं मान रहा है क्या कर सकते हैं, अब
ब्राह्मण को नाराज थोड़ी ना कर सकते हैं। अच्छा, स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा कि ब्राह्मण को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं को नाराज करने के लिए सरकार तैयार है। यही विडंबना है कि ये पिछड़े दलितों की राजनीति करने वाले हमारे ही समाज के नेता आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए पार्टियां बदलती मतलब जो सरकारें हैं वो बदलती रहती हैं, लेकिन जिन लोगों की वजह से आप सत्ता में हो ये हमेशा यही पिछड़े दलित रहेंगे जो आपको हमेशा सत्ता की गद्दी पे बैठाने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन जब आप पिछड़े दलितों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए बात नहीं करोगे, माना आप नौकरी नहीं दे सकते लेकिन हमारी आवाज़ बन सकते हैं, हमें मजबूत कर सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चों का, हमारे समाज के बच्चों का हक छीना गया है, उनसे उनका सम्मान छीना गया है। और ये जैसे अनुप्रिया दीदी साफ तौर पे कह रही हैं, ये जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं इनका हक आपको देना पड़ेगा, इनके साथ न्याय करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं किया अगर मान लीजिए चंद दिनों में 22 का चुनाव है, नहीं किया तो अब ये 69,000 जो शिक्षक हैं क्या करेंगे? आपने ये अच्छा सवाल पूछा। हम लोग यहाँ बैठे जरूर है, हम लोग शांतिपूर्वक मांग भी कर रहे हैं, लेकिन हम अभ्यर्थी 10 तारीख 11 तारीख का वेट करेंगे कि हमारे साथ जैसा कि न्याय आचार संहिता लगने वाली है तो जल्द से जल्द हमें न्याय मिल जाए। अच्छा, अभी तक इतने दिनों के प्रदर्शन में कितनी बार वार्ताएं हुई हैं? जी देखिए, वार्ताएं कहीं नहीं हुई हैं, इन्होंने नहीं बुलाया और हमने कोशिश हर जगह की है। केशव जी शासन से कोई वार्ता खुद हुई कि उन्होंने बुलाकर वार्ता की? कभी नहीं, इन्होंने नहीं कोई वार्ता नहीं। हाँ, हमने हर जगह पहल की है, हमने सब जगह सबके दरवाजे पे लाठियां खाई हैं, इनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी पीड़ा रखने के लिए। यही तकलीफ है कि जो आज हमारे समाज के नेता हैं, चाहे केशव जी हो चाहे स्वतंत्र देव जी, हम इनके दरवाजे पे जाते हैं तो ये मिलने से मना कर देते हैं, जाते हैं कहते हैं है ही नहीं है साहब, या तो आपको बाहर ही मना करवा दिया जाता है या ये समय देके भी मिलने से नहीं मिलते हैं, कहते हैं कि निकल चुके हैं मंत्री जी। अच्छा, रात में आप लोग यहीं सोते होते हो? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं। हाँ, बहुत ठंडी है और कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही हमारा कोई नेता मंत्री या कोई किसी तरह का कोई सहयोग भी नहीं है। हमारे सभी भाई यहाँ पे दिन भर भिक्षा मांगते हैं सभी लोगों से और उससे जो पैसे इकट्ठा हो जाते हैं उससे हम सब लोगों का खाने का कुछ व्यवस्था एक टाइम का हो पाता है। कहाँ से हो आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। सब लोग अलग अलग जिले से? हाँ, सब लोग अलग अलग जिले से। 1 से 74 दिनों से हम लोग यहीं धरना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां हर वर्ग के वोट को साधने के लिए अलग अलग कवायद कर रही हैं, लेकिन 174 दिनों से राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन के बाहर कड़कड़ाती हुई ठंड में सड़क पर ये सभी युवक युवतियां प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद सरकार की गहरी नींद टूटे और सरकार उनकी मांगों पर विचार करे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की मांगों पर विचार नहीं हुई। एक भी वार्ता सरकार द्वारा, शासन द्वारा बुलाकर नहीं की गई। देखने की बात है कि इन्होंने कहा कि अगर चुनाव से पहले सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो 22 में उन्हें हराने का काम 69,000 शिक्षक करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।